हेलो प्यारे छात्रों, क्या आपको भी पढ़ाई करते समय बोरिंग लगता है? आप जब पढ़ाई करते हैं आपको नींद आने लगती है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या आपको भी नींद आने लगती है? क्या आपको भी मजेदार तरीके से पढ़ना है? तो आइए आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, किस तकनीकी से पढ़ाई करें कि हम पढ़ाई को मजेदार बना सकें और अच्छे ढंग से पढ़ सकें और हमें बोरियत ना लगे और हम जब पढ़ने बैठे तो हम अच्छा खासा उस पर समय दे सकें, हमें नींद ना आए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज हम इस मजेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अच्छी टिप्स देने वाले हैं जिससे आपका पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपको पढ़ाई से मन लगेगा, आपको थोड़ा सा भी बोरियत नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्या हो सके, अच्छे ढंग से पढ़ सके। चलिए आइए शुरू करते हैं कि हम बिना बोर हुए पढ़ाई कैसे करें। बिना बोर हुए पढ़ाई कैसे करें, या जो टॉपिक है आपका, क्या आपको भी पढ़ाई पढ़ते समय नींद आती है, इन बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देखिए पहला तरीका क्या है कि हम पढ़ाई को मजेदार कैसे बनाएं। तो पढ़ाई को हमें गेम बनाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई को हमें क्या बनाना है? गेम बनाकर पढ़ना है। तो पढ़ाई को गेम बनाने का मतलब क्या है कि पढ़ाई को गेम बनाने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसको क्विज की तरह करें, पॉइंट की तरह करें कि हम आज पढ़ेंगे 10 पॉइंट पढ़ेंगे, 10 पॉइंट में हमें कितना मार्क्स मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको गेम बना के पढ़ें कि हमें 2 मार्क्स मिल रहा है तो हम और से क्या करेंगे और पढ़ेंगे, हमें क्या मिलेगा। यदि हम अपने आप 10 में 10 लाते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने आप को पुरस्कृत करेंगे। या इस प्रकार से क्या करना है, आपको पढ़ाई को गेम बनाना है, क्विज बना के खेलना है। क्या करना है? क्विज बनाकर पढ़ाई को क्विज बनाकर कि हम किस प्रकार से पढ़े। इसमें आपको पॉइंट करके पढ़ना है कि हमें पॉइंट करके कि हमें कितना पॉइंट मिल रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज की हमने पढ़ाई किया, हमें उस जो हमने पढ़ा उसे हमें कितना अंक प्राप्त हो रहा है उसे आप क्या करिए, पॉइंट के रूप में करिए कि हमें आज 10 में से 7 नंबर मिला है। तो जो हमारा अगला टारगेट होना चाहिए कि 10 में से 8 नंबर लाना होगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, पढ़ाई को एक गेम बनाना है कि नहीं हमें करना ही करना है। पहला तो क्विज बना के पढ़िए उसको कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को इससे जोड़िए कि अपने दोस्तों के साथ जोड़िए कि चलिए हमारे दोस्तों को, अपने दोस्तों को कुछ मान लीजिए और अपने को मान लीजिए कि आज दोस्त से कहिए कि आप तुम ये पढ़ो हम ये पढ़े, आप मुझसे पूछो मैं आपसे पूछता हूँ। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका पढ़ाई को जब गेम बना के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आप अपने पढ़ाई में इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये पहला टॉपिक है कि पढ़ाई को गेम बनाकर पढ़िए ताकि आपको बोरियत ना हो। चलिए देखिए जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा तरीका कैसे है कि हम पढ़ाई को बिना बोर हुए कैसे पढ़ाई करें। जो दूसरा और बेस्ट तरीका है कि हमें पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करना है। अब ये पोमोडोरो तकनीक क्या है? यह क्या है? एक पढ़ाई की तकनीक है। जो पोमोडोरो तकनीक है ये क्या है? एक पढ़ाई का सिस्टम है, पढ़ाई की तकनीक है। पोमोडोरो क्या है? पढ़ाई की तकनीक है। इसमें क्या होता है, हम 25-25 मिनट क्या करते हैं, 25 मिनट तक अध्ययन करते हैं और 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट का क्या करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो ये तकनीक क्या होती है, सबसे बेस्ट होती है। या पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करिए, पढ़ाई की तकनीक है। या इसमें क्या होता है, हम 25 मिनट तक किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करिए, आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। मान लीजिए आप साइंस पढ़ना शुरू किए, साइंस को 25 मिनट पढ़िए, एक टॉपिक आप पढ़िए 25 मिनट तक, 25 से 20-30 मिनट तक या 20 से 25 मिनट पढ़िए। उसके बाद क्या करिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए। उसके बाद क्या करिए, दोबारा 25 मिनट तक पढ़िए। तो इससे क्या होता है, जो हमारा फोकस होता है, जो हमारा फोकस होता है वो क्या होता है, बना रहता है और हमें बोरियत कम होती है। यह तकनीक क्या है, एक पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छी तकनीकी है, पोमोडोरो तकनीकी। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, 25 मिनट तक अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जिससे आप क्या होता है, नहीं थकते हैं और आपका फोकस क्या होता है, पढ़ाई पे संपूर्ण रूप से बना रहता है।
बना रहता है। ये तकनीक क्या है, बहुत ही अच्छी तकनीक है कि आप 25 मिनट तक क्या कीजिए, अपने विषय को, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसको अध्ययन कीजिए और उसके बाद क्या करिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जिससे क्या हो, आपकी थकान दूर हो सके। उस ब्रेक के दौरान आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो ये है आपका पोमोडोरो तकनीक। तो 25 मिनट का अध्ययन और 5 मिनट का ब्रेक, जिससे क्या होता है, आपका फोकस बना रहता है और बोरियत बहुत कम होती है और जो हम उस दौरान पढ़ते हैं वो हमें अच्छे ढंग से समझ में आता है। इसके बाद चलिए बढ़ते अपने अगले तकनीक की तरफ। देखिएगा, इसके बाद जो हम तीसरी तकनीक यूज करते हैं वो है आपका चैलेंज मोड ऑन करें। आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त आपको एक चैलेंज बनाना है कि आज हमें इस टॉपिक को खत्म ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना कि हम पढ़ने बैठे, पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमारा बुक है, इसको हमने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, यहाँ आते हुए चलिए अगले दिन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, चैलेंज मोड ऑन करके रखना है कि हमें आज इस टॉपिक को, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, चैलेंज मोड ऑन करके रखना है, अपने आप को चैलेंज देना है कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, आज हमें टॉपिक कंप्लीट करना है, याद करना है, याद करके सुनाना है अपने टीचर्स को, अपने पापा को, अपने दोस्तों को सुनाना है। तो चैलेंज मोड ऑन बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी पढ़ाई को पढ़िए तो उसे चैलेंज के रूप में लेकर पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ाई में मन अच्छे ढंग से लगेगा। जब उसको आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, जब आप चैलेंज मोड करेंगे कि हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, जब आप प्रकाश के बारे में पढ़ लेंगे और इसे आप कंप्लीट कर ले जाएंगे, तो आपको क्या होगा, अपार खुशी मिलेगी कि आपने एक काम कर लिया, जिससे क्या होगा, आपका टारगेट जो होगा वो बढ़ेगा। आप दूसरे टॉपिक की तरफ फोकस करेंगे और आपको क्या होगा, बोरियत थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगी। तो ये मोड, चैलेंज मोड ऑन करना आपके जीवन में पढ़ाई को लेकर बहुत ही जरूरी है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, जो हमारा चौथा तरीका है, हम चौथा तरीका क्या अपनाएंगे कि सब्जेक्ट को अपनी रियल लाइफ से क्या करना है, जोड़ना है। जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उससे क्या करना है, अपने विषय को रिलेट करना है। जो हमारी सब्जेक्ट है उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, वीडियो कहानियों के माध्यम से। जो हमारे सब्जेक्ट है उसे हम क्या करें, कहानी, जो वीडियो वाली कहानियों की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं। अपने जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके साथ जोड़िए कि हम क्या कर रहे हैं, आज इतना करेंगे। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ जैसे है, हम आज मान लीजिए मार्केट गए, तो मार्केट में हमने देखा, हम मार्केट गए, कोई चीज हमने 10 रुपया का खरीदा, कोई चीज 10 रुपया का, मान लीजिए हमने सब्जी खरीदा, सब्जी 10 रुपया का खरीदा, सब्जी के साथ में क्या मिल जाता है, जो धनिया होती है फ्री में मिल जाती है। तो आप धनिया क्या करिए, फ्री में कहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मार्केट से सीख सकते हैं कि हमें 10 रुपए का हमने कॉस्ट लगाया और हमें क्या हुआ, धनिया फ्री में मिला। तो धनिया क्या हो गई, हमारी लाभ हो गई। इस प्रकार से अपने जो लाइफ है, जो आपका जीवन है, उसको सब्जेक्ट से जोड़ पढ़िए कि हमें क्या करना है, इसको अपने सब्जेक्ट को अपने लाइफ के अंदर ढाल लेना है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश में आए, अपने घर में इंग्लिश का प्रयोग कीजिए, मम्मी से, पापा से इंग्लिश में बात कीजिए, बात करने का प्रयास कीजिए, दोस्त हैं उनसे क्या कीजिए, अंग्रेजी में बात करने का प्रयास कीजिए। जिससे क्या होगा, जो आपका रियल लाइफ है वो सब्जेक्ट से जुड़ा होगा और जुड़ा होने के कारण क्या होगा, वो आपको अच्छे ढंग से प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो ये चौथा तरीका है कि हमें सब्जेक्ट को अपने रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ना है। और इसके बाद आते हैं जो आपका अगला टॉपिक है, जो आपका अगला तरीका है, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा तरीका है, जो आपके पढ़ने के तरीकों को एकदम से बदल के रख देगा। तो ये है। इसके बाद जो हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, सही टाइम टेबल। हमें क्या करना है, अपने पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाना बहुत ही आवश्यक है। आप क्या करते हैं, आज हम पढ़ने बैठे, आज 6 बजे पढ़े, 6 बजे पढ़ने बैठे, 6 बजे शाम को मान लीजिए पढ़ने बैठे, आप क्या किए, 8 बजे तक पढ़े और 8 बजे बाद क्या किया, आपने छोड़ दिया। फिर अगला दिन आया, आप अगले दिन 6 बजे पढ़ने बैठे ही नहीं, आप अगले दिन 5 बजे बैठे, फिर 7 बजे उठ गए, उसके बाद अगले दिन पढ़े ही नहीं, कहे खेलने में बिजी हो गए, फिर अगले दिन 1 ही घंटा पढ़े, 8 बजे पढ़े, बस 1 घंटा पढ़े। तो इस प्रकार से हमें पढ़ाई को नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपने विषय को अपने अनुसार, जिस समय आप खाली हो उसके अनुसार क्या करना है, सही टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं कि आप टाइम टेबल बना दीजिए बस हो गई हमारी पढ़ाई, आप क्या करिए, फॉलो करने का प्रयास कीजिए। तो जब आप टाइम टेबल बना लेंगे तो आपके अंदर क्या होगी, एक जिज्ञासा पैदा होगी। जब टाइम टेबल आप बना लेंगे तो क्या होगी, आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि आपको इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है। मान लीजिए आपने बना लिया कि 6 बजे आपको हिंदी पढ़ना है,
6 बजे क्या पढ़ना है आपको? हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जैसे ही 6 बजेगा आपके माइंड में जाएगा कि हमें आज हिंदी पढ़ना है, 6 बजे हमें क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। तो आपका माइंड क्या होगा? उसकी तरफ अग्रसित होगा। तो जरूरी है किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसका एक सही टाइम टेबल होना। तो ये क्या थे? कुछ तरीके हैं। यदि आप इन तरीकों को अपने पढ़ाई में लगाते हैं, अपने पढ़ाई में जोड़ते हैं, तो आप जरूर ही सक्सेस होंगे। जो आपका बोरियत है, जो आप पढ़ने में बोर हो जाते हैं, वो आपका 100% क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा और आपको नींद तो नहीं आएगी। यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो नींद और जो बोरियत है ये आपके दोनों दूर हो जाएंगे। यदि ये तरीके आपको अच्छे लगे हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यह हो सके जितना से जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और आपके लिए ऐसी वीडियो को बनाएं